नमस्कार दोस्तों, आइए आपको आज एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार की बात है, एक जंगल था, उसमें एक पेड़ काटने का कारखाना हुआ करता था, जहाँ पर कुछ मजदूर काम किया करते थे। तो वो मजदूर रोज आते थे, पेड़ काटते थे और शाम को सेठ जी से पैसे ले जाकर घर चले जाया करते थे। तो ऐसे ही उनके दिन निकलते गए और वो आते थे, काम करते थे, पैसे लेकर घर चले जाओ। तो एक दिन हुआ ये कि उन्हें पता चलता है कि कोई नया वर्कर आया है जिन्हें सेठ जी उनसे ज़्यादा पैसे दे रहे। तो वो सारे आपस में सलाह मशवरा करते हैं और सेठ जी के पास पहुंच जाते हैं और बहुत ही आक्रोश में बोलते हैं कि सेठ जी, ये क्या बात हुई भाई, हम आपके पास इतने टाइम से काम कर रहे हैं और वो कल का आया लड़का, आप उसे हमसे ज़्यादा पैसे दे रहे हैं। तो सेठ जी बहुत ही विनम्रता के साथ बोलते हैं कि देखो भाई, यहाँ पे नए पुराने की बात नहीं है, बात है काम की। वो लड़का एक दिन में 4 पेड़ काटा और अब एक दिन में सिर्फ 2 पेड़ काट, तो आप भी 4 पेड़ काटो, मैं आपको ज्यादा पैसे दे दूंगा। तो वो आपस में देखते हैं एक दूसरे को और उनमें से एक जन बोलता है कि ठीक है सेठ जी, हम 4 क्या कल से 5 पेड़ काटा करेंगे। तो सेठ जी बोलते ठीक है। तो वो सारे अगले दिन सुबह पहुंचते हैं और सबके दिमाग में एक ही बात है कि आज 2 की बजाय सबने 5-5 पेड़ काटने। तो पेड़ काटना शुरू करते हैं और वो इसी कॉन्शियसनेस के साथ जब पेड़ काटना शुरू करते हैं तो वो बजाय 5 के सिर्फ 1 पेड़ काट पाते हैं। अब वो शाम को सेठ जी के पास पहुंचते हैं। सेठ जी उनके लटके हुए चेहरे देखकर समझ जाते हैं और उनसे पूछते हैं, क्यों भाई, 5-5 पेड़ काट लिए सभी ने? तो वो बोलते हैं नहीं सेठ जी, हमने आज 5 की बजाय सिर्फ 1-1 पेड़ काटे। अब सेठ जी उन्हें एक सलाह देते हैं। सेठ जी कहते हैं, देखो अपना अहंकार दूर करो और जाकर उस नए लड़के से सीखो कि वो ज़्यादा पेड़ कैसे काटता है। तो वो कहते हैं ठीक है सेठ जी, हम कल ही सुबह जाकर उनसे पूछेंगे। और वो सभी अगले दिन उस लड़के के पास पहुंचते हैं और वो उससे पूछते हैं कि भाई आप एक दिन में 4 पेड़ काट कैसे लेते हैं? तो वो उनसे पूछता है कि आपका क्या तरीका है? तो वो कहते हैं हम तो जंगल में आते हैं और जंगल में आने के बाद सबसे छायादार पेड़ देखकर उसके नीचे बैठते हैं, आराम करते हैं, बीड़ी पीते हैं, चाय पीते हैं, यहाँ वहाँ की बातें करते हैं और फिर उसी पेड़ को हम काट डालते हैं और ऐसे ही हम अगले पेड़ के साथ करते हैं। कहता है अब आप बताइए कि आपका क्या तरीका है? तो वो लड़का बोलता है, मैं जंगल में आता हूं और आकर सबसे पहले सूखा पेड़ ढूंढता हूं, वो पेड़ जो किसी के काम का ना हो, और उसके बाद उस पेड़ को काट देता हूं। इतना कहने के बाद वो लड़का उन सबसे पूछता है कि वैसे आप सबने अपनी कुल्हाड़ी को आखिरी बार धार कब लगाई थी? तो वो सारे एक दूसरे को बड़ी हैरानी से देखते हैं और कहते हैं कि भाई धार तो तभी लगाई थी जब हम पहली बार इस काम पर आए थे। अब वो लड़का मुस्कुराते हुए बोलता है, देखिए यहीं पर आपकी सबसे बड़ी गलती। मैं जब भी काम पर आता हूँ रोजाना अपनी कुल्हाड़ी को धार लगाता हूँ और कहानी यहीं पर खत्म। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिला? जैसे वो लकड़हारा पेड़ काटने से पहले अपनी कुल्हाड़ी को धार लगाता था, ऐसे ही एक कलाकार को अपनी कला को हमेशा धार लगाते रहना चाहिए, यानी कि प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। शुक्रिया। ये कहानी मुझे मेरे गुरु और बॉलीवुड अभिनय के डायरेक्टर यानी कि नव कुमार राजू जी ने सुनाई थी। नव कुमार सर के बारे में आपको बता दूं कि वो एक अवार्डेड फिल्म मेकर, नेचुरोपैथ और इंटरनेशनली एक्लेम्ड लाइफ कोच है। उन्हीं का आज एक सेशन है जो कि जूम पर होने वाला है, जिसकी टाइमिंग है 6 से 8 और इस सेशन का नाम है जीत जाएंगे। दोस्तों वो हमेशा कहते हैं संघम शरणम गच्छामि, यानी कि हमें एक संघ में रहना चाहिए। यूनाइटेड वी स्टैंड, यूनाइटेड वी विन। तो दोस्तों आप सभी आज के सेशन में आइए और नव सर से रूबरू होकर अपने सवाल पूछिए। यकीन मानिए दोस्तों,
अगर आप इस वेबिनार को अटेंड करते हैं ना, देन आई एम श्योर कि नब सर आप में एक नया जोश भर देंगे। जी हाँ, तो अपनी सीट बुक कराने के लिए आपको एक फॉर्म भरना होगा, जो कि इस डिस्क्रिप्शन की लिंक में है। और हाँ, आपको एक बात बता दूं, जब नब सर बोलना शुरू करते हैं ना, तो स्टेडियम खचाखच भर जाता है। फिर बाद में मत कहिए कि भाई हमें सीट नहीं मिली। इसीलिए आज ही और जल्द ही अपनी सीट बुक कराइए। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, 9022508508। ये बॉलीवुड अभिनय का नंबर है। आप जब मर्जी शाम से पहले अपनी क्वेरी पूछिए और अपने आप को रजिस्टर करवाएं। शुक्रिया। शाम को मिलते हैं दोस्तों। धन्यवाद।